शेरलॉट जैसे ही विंसेंट की शर्ट खोलने जाती है उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और सोचती है कि काम डाउन, मुझे तो बस उसके साथ सोना है, कौन सा वो जग रहा है। और वो उसको किस करने की ट्राई करती है, लेकिन एक बार फिर से वो पीछे हो जाती है और बोलते है कि नो, मैं ये नहीं कर सकती, शायद अगली बार सोचूं। और वो दूसरी ओर मुंह करके सो जाती है और वो विंसेंट को गुड नाइट बोल के सो जाती है। और आधी रात में जब विंसेंट की नींद खुलती है तो वो देखता है कि शेरलॉट उसके ऊपर पैर चढ़ाकर आराम से सो रही है। विंसेंट उसका पैर हटाकर सोचता है कि ये कितनी क्लमसी है, क्या हमेशा ऐसे ही सोचती होगी। और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुबह के अलार्म से शेरलॉट की नींद खुलती है और वो अंगड़ाया लेके उठती है और वो बड़बड़ाती है कि मुझे तो लू फैमिली जाने से पहले विंसेंट की टेक केयर भी तो करनी है। विंसेंट सोचता है जो पहले से ही जगा हुआ था कि ये मेरी टेक केयर कैसे करेगी। और थोड़ी देर बाद हमें देखते हैं कि शेरलॉट विंसेंट को दांत ब्रश कर रही होती है और उसको बोलते हैं कि अरे तुम्हारे दांत तो बहुत सफ़ेद है, और उसको सुला के गाल पे पिंच करके बोलती है बाद में मिलते हैं हस्बैंड। और जैसे ही वो जाते हैं विंसेंट का सेक्रेटरी आ जाता है और बोलता है कि वो लोग लू फैमिली चले गए हैं सर, और हमारी कंपनी ने आधी कंट्री की रियल एस्टेट टेक ओवर कर ली है, और ये रहे वो डॉक्यूमेंट जिसको आपके साइन करने हैं। विंसेंट साइन तो करता है लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है और वो ऑर्डर देता है कि 2 बंदों को शेरलॉट की प्रोटेक्ट करने के लिए। उसका सेक्रेटरी सोचता है कि क्या सर ने मैडम की चिंता करनी चालू कर दी है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विंसी जो अपना फ़ोन पटक के बोलते कि डैम यू शार्लोट, उसमें ही उसकी मॉम आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ बेटा। विंसी अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, आपने कल वाली वो न्यूज़ देखी? वो न्यूज़ अब मेरे पूरे फ्रेंड ग्रुप में फैल चुकी है और उसमें से कई सारे फ्रेंड्स ने तो मुझे फ़ोन करके पूछा है कि क्या मैं अपने कपड़े भी अफोर्ड नहीं कर सकती। सोचो मॉम, ये कि मेरे लिए कितनी शर्म वाली बात है। उसकी मॉम कुछ सोच के बोलती कि काम डाउन बेटा, तो क्या हुआ अगर उस बुढ़ी ने उसको महंगे कपड़े दिलाए तो? वो अभी भी उस आदमी की वाइफ है जो वेजिटेबल स्टेट में हो, जो ना कभी उठेगा और ना ही कभी उसको प्यार मिलेगा। और मेरे पास एक आइडिया है, तुम कुछ गुंडों को हायर करके शेरलॉट के किडनैप करने के लिए भेजो, वो भी 3 दिन के अंदर। उसके बाद तुम उसकी फ़ोटोज़ लेके ब्लैकमेल कर सकती हो और उसे कुछ भी करवा सकती हो। ऊपर से मुझे ये भी सुनने को मिला है कि विंसेंट की फर्स्ट क्रश जो अभी अभी अब्रोड से आई है, और विंसेंट की मॉम उसे बहुत पसंद करती थी। और मुझे ये पूरा यकीन है कि शेरलॉट की जगह वो उसे ही अपनी बहू बनाएगी। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शेरलॉट और उसकी मदर इन लॉ लू फैमिली पहुंच जाती है। शेरलॉट सोचती है कि ये जगह बिल्कुल महल की तरह दिखती है, और उसकी मदर इन लॉ बोलते कि जितना बने उतना मेरे साथ ही रहना और यहाँ पे किसी पे भी ट्रस्ट मत करना। शेरलॉट सोचते है कि क्या इनके रिलेशन यहाँ के लोगों के साथ अच्छे नहीं है। लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे चलते उतने में ही लू फैमिली की लेडीज़ वहाँ पे आ जाती है और विंसेंट की बड़ी चाची जो कहते हैं कि आ गए आप लोग, बड़ी देर लगा दी। विंसेंट की मोम कहते हैं कि ये तुम क्या बोल रही हो, अभी तो 7 ही बजे है। लेकिन उतने में विंसेंट की सेकंड आंट आती है और कहते हैं कि क्या तुम शेरलॉट हो ना, बहुत सुंदर दिख रही हो, मैं विंसेंट की सेकंड आंट। शेरलॉट बड़ी पोलाइटली बोलती है कि गुड मॉर्निंग आंट मेडलिन। लेकिन मेडलिन जैसे ही शेरलॉट को गला लगाने जाती है तभी उसकी सास बीच में आ जाती है और कहती है कि शेरलॉट बहुत नाजुक है, प्लीज़ उसको सफोकेट करने की ट्राई मत करो। मेडलिन एम्ब्रेस होके बोलती है कि भाभी, आपकी मजाक करने की आदत अभी गई नहीं ना, ऑल राइट चलो अभी अंदर चलते हैं। लेकिन उसकी बड़ी चाची कहती है कि रुको, मॉम की हालत अभी ठीक नहीं है, अब जब तुम इस घर की नई बहू हो तो तुम्हें अपने नीस पे बैठ के 3 बार झुकना होगा। लेकिन विंसेंट की मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो पहले कभी ये रूल
के बारे में नहीं सुना। विंसेंट की आंट कहती है कि वो इसीलिए क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे तब मॉम की तबीयत ख़राब नहीं थी, हम तो बस मॉम की अच्छी तबीयत के लिए कह रहे हैं। आई एम श्योर शार्लोट भी यही चाहती होगी। लेकिन विंसेंट की मॉम गुस्से से कहते हैं कि तुम दोनों मेरी बहू से ये सब करवा कर मेरी इंसल्ट करना चाहती हो ना। लेकिन शार्लोट स्माइल करके उसकी सास को कहते कि इट्स ओके, मुझे खुशी होगी दादी के लिए प्रे करने में। और उसकी आंट को कहती है कि हमारी फैमिली की रीति रिवाज के मुताबिक ये तभी काम करेगा जब मैं पर्सनली ये सब करूँगी। उसकी आंट शौक हो जाती है और सोचते कि इसको इतना कैसे पता, ये उसकी तो अभी शादी हुई है जिसके मुताबिक इसे नीस पे सिर्फ टी सेरेमनी में ही बैठना पड़ेगा। लेकिन तब मैं इन लोग की इंसल्ट नहीं कर पाऊंगी। और विंसेंट की मॉम सोचते कि ये तो मेरी सोच से भी स्मार्ट निकली। लेकिन उतने में विंसेंट की आंट की बहू आती है और कहती है कि इस 1 मिनट आंट, आप तो अंदर आ सकती है लेकिन शार्लोट अंदर नहीं जा सकती। विंसेंट की मॉम कहती है कि हेनली ये तुम क्या बोल रही हो। हेनली जवाब देती कि हम सब हाईली एजुकेटेड है और वेल्दी फैमिली में से आते, लेकिन शार्लोट एक थर्ड रेट फैमिली से आती है जिसने अपनी कॉलेज भी एक साधारण सी यूनिवर्सिटी से की है और उसने डिलीवरी गर्ल का भी तो काम किया है। और अगर ऐसी लड़की हमारे घर में एंटर हुई तो आपको नहीं लगता कि ये हमारे घर को गंदा कर देगी। विंसेंट की मॉम कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सब बोलने की। लेकिन शार्लोट बड़ी चालाकी से कहती है कि गोश, तुम ग्रैंडमा की इंसल्ट करने के बाद अपने आप को लू फैमिली की बहू कैसे बोल सकती हो। हेनली पूछते हैं कि भला मैंने दादी की कब इंसल्ट की। शार्लोट कहते हैं कि दादी जब हमारे एज की थी तब तक ना तो कोई यूनिवर्सिटी थी, और तुमने अभी अभी बोला कि मैं नेमलेस यूनिवर्सिटी से आती हूँ, और इनडायरेक्टली तो तुमने दादी को भी इंसल्ट की ना। सब शौक हो जाते हैं, हेनली गुस्सा हो जाती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। विंसेंट की मॉम प्राउडली सोचती है कि अरे वाह, मेरी बहू तो बड़ी होशियार निकली। और हेनली को कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादी की इंसल्ट करने की। हेनली कहते हैं कि मैंने दादी की इंसल्ट नहीं की, मैं तो बस। तभी उसकी सास यानी कि विंसेंट की सेकंड हैंड बीच में आती है और कहती है कि ये बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन विंसेंट की मॉम गुस्से से उसका हाथ पटकते दिए और कहते हैं कि क्या मजाक चल रहा है। और वो शार्लोट का हाथ पकड़कर अंदर चली जाती है और यहाँ इसकी आंट गुस्सा होती है। लेकिन हेनली कहती है कि डोंट वरी मॉम, हमें और भी मौके मिलेंगे इन लोग को नीचा दिखाने के लिए। और अंदर विंसेंट की मॉम अपनी सास से माफ़ी मांगती है कि और कहते हैं कि वेट कराने के लिए सॉरी मॉम। दादी शार्लोट को देख के कहती है ये तो विंसेंट की वाइफ है ना। विंसेंट की मोम शार्लोट के हाथ में चाय देकर कहती है कि जाओ जल्दी से अपनी ग्रैंड मदर इन लोग को चाय सर्व करो। शार्लोट नील होकर दादी को चाय सर्व करती है और उसके सामने 3 बार झुकती है और कहती है कि मैं आपकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूंगी। दादी उसका हाथ पकड़ के अपना खानदानी ब्रेसलेट पहना देती है और कहती है कि थैंक यू। दादी उससे इम्प्रेस होकर बोलती है कि थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो और ये लो अब से विंसेंट का ध्यान रखने के लिए। लेकिन तभी बड़ी आंट कहती है कि मोम आप ये नहीं कर सकती है, ये तो हमारा खानदानी ब्रेसलेट है ना, मुझे डर है कि शार्लोट ये कहीं खो ना दे। दादी कहती है कि तभी तो इसको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। शार्लोट कहती है कि डोंट वरी दादी, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। लेकिन हेनली सोचते हैं कि डैम हर, ये ब्रेसलेट हम बहुत महंगा है, फिर भी उस चीप लड़की को इतनी आसानी से मिल गया। मैं दादी को उसको इतना पसंद नहीं करने दे सकती। और वो बड़ी चालाकी से दादी के कान में कहती है कि दादी शार्लोट ने कहा था कि वो आपके फेवरेट सॉन्ग पियानो पे प्ले करना चाहती है। विंसेंट की मॉम चिल्ला के बोलती है कि व्हाट नॉनसेंस, आखिर उसने ये सब कब बोला। लेकिन शार्लोट कहती है कि डोंट वरी मॉम। लेकिन विंसेंट की मॉम को टेंशन होती है कि ये तो पहले डिलीवरी गर्ल थी, आखिर इसको पियानो कैसे आता होगा।
और अगर इसने कुछ गड़बड़ कर दी तो मॉम को लगेगा कि ये लू फैमिली के लिए सही नहीं है और सही बहू नहीं है, और विंसेंट के ऊपर पूरी फैमिली हंसेगी। लेकिन शर्लोट के मूवमेंट को देख के उसकी आंट घबरा जाती है और सोचती है कि क्या इसे सच में पियानो आता है। और जैसे ही शर्लोट अपना गाना ख़त्म करती है, विंसेंट की सेकेंड आंट सोचती है कि इसने तो सच में अच्छा प्ले किया, ये कैसे पॉसिबल है। और एक बार फिर से विंसेंट की मॉम इम्प्रेस हो जाती है और शर्लोट कहती है कि दादी, ये गाना वेल विशेस के लिए है, मैं फिर से आपकी हेल्थ और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हूँ। दादी कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितना सोचती हो, चलो मेरे साथ तुम और मेरे साथ ही बैठना और बाद में हम लंच करेंगे। विंसेंट की आंट सोचती है कि इसने तो दादी को अपने ही फेवर में कर लिया। और विंसेंट की मॉम बड़े ही इतराते हुए बोलती है कि लगता है मेरी बहू तुम्हारी बहू से अच्छी है और कहीं ज़्यादा स्मार्ट भी है। और लंच के बाद जैसे ही वो लोग गार्डन में वॉक करने के लिए जाते हैं, इस तरफ हेनली और विंसेंट की बड़ी आंट खड़े होकर बोलते हैं और बड़ी आंट उसको पूछती भी है कि क्या सब कुछ रेडी है ना। हेनली कहती है कि हाँ, मेरे डॉग्स कितने दिनों से भूखे। और इस टाइम पे जिसको भी देखेंगे उसको काट लेंगे। मुझे यकीन है कि मेरे डॉग्स अगर उसको ज़िंदा भी छोड़ेंगे फिर भी ये लोग किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इस तरफ विंसेंट की मोम चाहे शर्लोट को पूछते हैं कि तुम्हें इतना अच्छा पियानो कैसे आता है। शर्लोट उदास हो जाती है और कहती है कि मेरी मोम ने अपने मरने से पहले मुझे सिखाया था। लेकिन तभी वहाँ सेकंड आंट अपने कुत्ते को लेके आ जाती है और उनको देख के शर्लोट और उसकी सास घबरा जाती है। लेकिन आंट कहती है कि चिंता मत करो, ये कुछ नहीं करेंगे, मैंने बस सोचा कि क्यों ना मैं इनको थोड़ा वॉक करा के आऊँ। लेकिन तभी वो जानबूझ के कुत्ते की बेल्ट छोड़ देती है और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।